क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है। यदि पी क्यू आर त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं बी सी सी ए और ए बी को समान अनुपात में काटे तो साबित करें कि त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर के केंद्रक समपाती होंगे। चलिए, तो सबसे पहले एक हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है। अच्छा, ए बी सी कि भुजाओं पर कौन कौन से बिंदु है, तो भुजा BC पर बिंदु है P, भुजा BC पर बिंदु है P। ठीक है, यहाँ पे P ले लेते हैं। अच्छा, भुजा CA पे कौन सा बिंदु है, CA पे है Q, CA पे है Q। ठीक है, यहाँ पे Q है। तो ठीक, उसके बाद कौन है, R है जो है AB पर है, AB पर R है, AB पर कौन सा बिंदु है, R है, AB पर R बिंदु है। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि समान अनुपात में काट दे, तो हम मान लेते हैं कि हर एक ये P जो है BC को K अनुपात 1 में, और ये CA को जो Q जो है वो K अनुपात 1 में, और AB को R जो है वो K अनुपात 1 में काट रहा है। तीनों के लिए समान अनुपात मानना होगा ना। अच्छा, चलिए, तो यहाँ मान लेंगे कि माना त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः या शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः, ऐसे मान लेते हैं। शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः A x1 y1 B x2 y2 तथा C x3 y3 है। ठीक है, ये मान लेते हैं। अच्छा, और ये भी मान लेते हैं कि PQR त्रिभुज ABC की भुजा BC CA तथा AB को क्रमशः K अनुपात 1 में काटती है। K अनुपात 1 में काटती है। ठीक है, हम लोग अनुपात ले लिए, K अनुपात 1 में ये काटती है। तीनों के लिए समान अनुपात लेना है ना। तो इसका निर्देशांक आप लिख लीजिए x1 y1, इसका लिख दीजिए x2 y2, यह लिखा है ना, और इसका निर्देशांक हो गया x3 y3। अच्छा, तो अगर त्रिभुज ABC का केंद्रक देखा जाए, त्रिभुज ABC का केंद्रक तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला उसका x क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ठीक है, तो इसका केंद्रक ये हो गया। और उसी तरह से अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक PQR त्रिभुज बनेगा, उसका भी केंद्रक यही होगा, यानी संपाती का है ना, यानी दोनों का केंद्रक समान होगा, ये दिखाना है। चलिए, तो इसका तो केंद्रक पता चल गया, अब PQR का भी केंद्रक निकालना। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ एक त्रिभुज बना ही देते हैं इनको मिला के। ठीक है, ताकि यहाँ पे अच्छा रहे। ये हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। पहले तो आपको PQR तीनों शीर्ष के निर्देशांक चाहिए। P का निर्देशांक पहले देखते हैं, P का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। चलिए, तो P का निर्देशांक निकालने के लिए P जो है BC को न बांट रही है। ठीक है, P BC को K अनुपात 1 में बांटता है। तो ये रहा x1 y1 और ये रहा x2 y2 और ये रहा mn का मान। चलिए, इसमें रखते हैं, तो जगह kx3 प्लस 1 में x2 से गुना करेंगे तो x2 ही आएगा, और बट्टा में k प्लस 1, कमा उसी तरह से फिर ky3 प्लस y2 बटा में k प्लस 1। ये त्रिभुज PQR के P शीर्ष का निर्देशांक हुआ। अच्छा, Q का निर्देशांक तो Q किसको बांटता है, Q किसको बांट रहा है, तो Q जो है यहाँ देखिए CA को बांट रहा है। Q जो है CA को बांट रहा है, यानी कि ये वाला x1 y1 है और ये आपका x2 y है, ये x1 y1 ये x2 y2। ठीक है, समझ रहे ना बात को। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे kx1, देख रहे हैं ना, ये x2 y2 है और ये x1 y1 के रूप में रहेगा, प्लस 1 में जब x3 से गुना होगा तो x3 ही आएगा, और बटा में k प्लस 1, फिर ky1 प्लस y3 बटा में k प्लस 1। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर का निर्देशांक बच गया, तो आर का निकालने के लिए देखिए आर जो है किसको बांट रहा है, ए बी को, आर ए बी को, तो ए बी यानी ए x1 y1 है और ये वाला x2 y2 है। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा आर का निर्देशांक, आर का निर्देशांक, आर बिंदु का निर्देशांक कैसे हो जाएगा, तो हो जाएगा के x2 प्लस x1, क्योंकि इसमें 1 से गुना होगा ना, अनुपात यहाँ के लिए के अनुपात 1 माने हैं, तो 1 से गुना होगा अगर हम लोग x1 में, तो x1 ही आएगा ना, और बटा में m प्लस n यानी कि k प्लस 1। यहाँ हो जाएगा k y2 प्लस y1 बटा में k प्लस 1। चलिए निकल गया। अब इसका भी हम लोग केंद्रक निकालते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक, अगर दोनों का केंद्रक समान हो गया तो समपाती हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसका केंद्रक निकालते हैं, तो किस तरह से निकालेंगे ध्यान से देखिएगा, इतना प्लस इतना प्लस इतना और बटा में कितना 3। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे ना, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ऊपर दिया था के x3 प्लस x2 बटा के प्लस 1 प्लस के x1 प्लस x3 बटा के प्लस 1 और प्लस के x2 प्लस x1 और बटा में k प्लस 1 और बटा में 3। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, कॉमा y वाले के लिए भी उसी तरह से इसको नीचे लिख देते हैं, थोड़ा जगह की कमी है यहाँ पे, के y3 प्लस y2 बटा में k प्लस 1 प्लस के y1 प्लस y3 बटा में k प्लस 1 प्लस के y2 प्लस y1 बटा में k प्लस 1 बटा में k प्लस 1 और बटा में 3। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर एलसीएम लेके जोड़िएगा तो ऊपर हो जाएगा, क्या आएगा, तो एक काम करते हैं ना, इसको लाइन से लिख लेते हैं, ठीक रहेगा इस तरह से, के x1 के x2 और के x3, यही ना होगा, और यहाँ x1 x2 x3 भी आएगा प्लस में, x1 प्लस x2 प्लस x3, समझ गए ना, एलसीएम लिए लाइन से इसको लिख लिए। चलिए और ये 3 इनके साथ गुना कर जाएगा जब एलसीएम लेंगे, यानी 3k प्लस 1 ऐसे आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी तो हो जाएगा आपका के y1 के y2 प्लस के y3 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3 इंटू के प्लस 1। 2-4 स्टेप इसमें छोड़े हैं जानबूझ के ताकि इजीली बना सके हम इसको। चलिए देखिए यहाँ से k कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3, इन दोनों में, इन तीनों में 1 कॉमन कर लीजिए तो बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, चलिए और बटा में 3 इंटू के प्लस 1, यहाँ भी उसी तरह से k कॉमन करिए तो बचेगा y1 प्लस y2 प्लस y3, है ना, और फिर इन तीनों में से क्या करेंगे 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटा में 3 इंटू के प्लस 1। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे यहाँ और यहाँ कॉमन है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा k, यहाँ बचेगा 1, k प्लस 1 और बटा में जो है वो तो रहबे करेगा 3 इंटू के प्लस 1। अच्छा, यहाँ भी उसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 कॉमन कर लिए तो यहाँ भी बचेगा k प्लस 1 और यहाँ 3k प्लस 1 नीचे है। देखिए ये दोनों तो कट जाएंगे ना, k प्लस 1 k प्लस 1, तो यहाँ पे भी आपका जो आपका त्रिभुज पी क्यू आर है उसका भी निर्देशांक वही आ गया, है ना, उसका भी केंद्रक वही आ गया ना, केंद्रक के निर्देशांक, चलिए सेम ही आ गया। ठीक है, 2 प्लस y3 बटा 3, इसलिए हम कह सकते हैं अतः 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 त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक समपाती है। समपाती है, देख रहे हैं ना, एक दूसरे के ऊपर ही है, इसलिए दोनों का केंद्रक समान आ रहा है, समझ गए।
तो इस वीडियो को यहीं पिन कर देते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मोर लिंक के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ सारे सॉल्यूशन आपको अवेलेबल है, या हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे ओनली व्हाट्सअप एसएमएस करेंगे, कॉल कभी भी नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोज़, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।